हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। और यकीन मानिए, ये जितने पॉइंट लिखे हुए हैं आप एक छोटे से डायरी में भी लिख सकते हैं। 5 लाइन का लिख रहा है, 5 लाइन में भी नहीं आएगा। इसके अलावा आईएएस हो गया, चाहे किसी भी स्टेट पीएससी का एग्जामिनेशन, चाहे एसएससी हो गया, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आया है आज तक, मतलब नहीं आया है। अभी आप देखेंगे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया हुआ घटना चक्र में जितने भी एग्जामिनेशन हैं, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आया दोस्तों, एक भी क्वेश्चन, यकीन मानिए। और इसके बाद आपका क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज से तो नहीं गलत होगा, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा जो स्टूडेंट नए हैं, अभी देखिए मेरा चैनल नया है, मैंने इस चैनल पे अब बना चुका हूँ, मैंने प्रीएम्बल की, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसी तरीके से मैंने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, 4-4, 5-5 लाइन मैंने लिखा है और अच्छे से समझा भी दिया है। क्योंकि देखिए केवल रटने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहते हैं वो रिकॉल करने में ये एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, मेरे चैनल पर नया है तो मेरे फर्स्ट जो वीडियो है वो पार्लियामेंट का वीडियो है। वो लक्ष्मीकांत के 22 पेजेस का एक तरीके से समरी है, एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। लेकिन वो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में, जैसे पीसीएस है तो 4 से 5 क्वेश्चन केवल पार्लियामेंट के ही रहेंगे। आईएएस में भी जाएंगे तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पार्लियामेंट से मिलना ही मिलना है। तो वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर उसको देख के एक बार जाना चाहिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 के ए पार्ट में है। तो कहेंगे पहले पार्ट 4 था, उसके बाद ए पार्ट जब भी यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा हुआ था, मतलब ये संविधान में कभी अमेंड करके इसे ऐड किया गया। तो ठीक है, तो ओरिजिनली हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज की कोई बात नहीं थी, उसे ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके लिए आर्टिकल 51 का ए पार्ट, ठीक है, जैसे अमेंडमेंट करके ऐड किया गया तो इस तरह एक पार्ट बी पार्ट ऐड करते हैं। ठीक है, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है, देखिए जब हमारा आपका जब सरकार आपको एक फंडामेंटल राइट आपको मिले हैं, मतलब आपका कोई चीज़ हनन नहीं हो सकता है, किसी तरीके का वायलेशन नहीं हो सकता, इक्वालिटी होगी आपके साथ। ठीक है, आपको धर्म अपना चुनने का अधिकार है। तो आपके पास जब इतने ढेर सारे अधिकार हैं तो सरकार के प्रति, मतलब देश के प्रति आपकी ड्यूटीज़ बनती हैं कि आप एक तरीके, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी आप रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करेंगे। जब भी आपको देश को बचाने के लिए बुलाया जाएगा आप जरूर से आएंगे। अपना जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे आप सेफ गार्ड करने में मदद करेंगे। जो भी फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, ये सारे को एक तरीके से आप प्रोटेक्ट करने के लिए आप रहेंगे। तो कुल मिला के पार्ट 4 ए में ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है, आर्टिकल याद रखना है। एक कमेटी थी स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसे ऐड किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं। टोटल हमारे पास जो ड्यूटीज हैं वो 11 तरीके की ड्यूटीज हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में लेकिन 10 थी, लेकिन बाद में एक ऐड की गई है। 10 तो हम पढ़ेंगे ही, उसके बाद एक ऐड की गई 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के एजुकेशन के लिए बात किया गया है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे जिस एग्जाम में आप बैठेंगे। नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, नॉट इन्फोर्सेबल है। हाँ, लेकिन देखो संविधान में कोई इसको गाइडलाइंस नहीं दी गई है कि कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस दिया गया है कि इसको इन्फोर्स कराने के लिए, नहीं। लेकिन पार्लियामेंट फ्री है कि कोई लॉ बना के, सुटेबल लॉ बना के इसे इन्फोर्स कर सकती है। अब एक चीज बताइए, अब नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट कौन करेगा भाई? हमारे देशवासी ही करेंगे ना, बाहर का तो कोई आदमी भाई करे ना करे उससे हमसे क्या मतलब है, लेकिन हम तो करेंगे ना। तो इसीलिए कहते हैं ये केवल ओनली फॉरेनर के लिए नहीं है, फॉरेनर के लिए तो है ही नहीं, केवल सिटीजन के लिए ही है। ठीक है, इसके अलावा एक भी पॉइंट नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, जितना मैंने बता दिया। 4th ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इतना याद रखिए। 51 का ए, टोटल 11 है, एक बाद में ऐड किया गया था। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखना, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये याद रखना है। टोटल 11 बाद में एक ऐड किया गया। ठीक है, फ्री टू इन्फोर्स ओनली फॉर सिटीजन, और हो गया काम खत्म, फॉर बस काम खत्म दोस्तों। इसका अब देखिए टोटल 11 है, एक बार इसको पढ़ लेना है। कभी कभी क्या होता है कि पूछ लेगा कि स्टेटमेंट देखिए ये कौन से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, कौन से, तो इसमें कभी कभी रहता है कि टैक्स पे करना, वो हमारी ड्यूटीज नहीं है। नेशनल फ्लैग एंथम को रिस्पेक्ट करना है, नोबल आइडियाज इंस्पायर्ड नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को फॉलो करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, आप होल्ड करना है सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंड करना है कंट्री व्हेन, जब आपको बुलाया जा सके, हर आपस में ब्रदरहुड की रखना है। और ये लेक को, यहाँ एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, साइंटिफिक टेम्पर वाला मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, इसको आप लोग को देखना है कि हाँ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एक हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। हो गया फुर्सत। और एक ये मैंने आपको बताया, ये 11th है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है। अब क्वेश्चन उठाइए, गारंटीड आप एक भी क्वेश्चन, ये देखिए, लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैव बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स द ड्यूटीज। कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस दिया है क्या? मैंने बताया ना, कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं दिया। हाँ, पार्लियामेंट को फ्री कर दिया है कि आप इन्फोर्स के लिए बाय, तो पहला ऑप्शन का ये को रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज, ये भी नॉट है, नाइदर 1 एंड नाइदर 2। सीधा देखते हैं, यूपीपीसीएस प्री 2012 टू प्रोवाइड, अच्छा किसकी रिकमेंडेशन पे है? एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, किसकी? स्वर्ण सिंह कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी हमारी हो जाएगी। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा पंचायती राज है उसमें आ जाएगा, अशोक मेहता कमेटी, ये सब हम पढ़ेंगे। कब ऐड किया क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बस इसके अलावा कुछ आता नहीं है दोस्तों इसमें। स्पेशल देख लीजिए, किसकी रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, याद ही करना है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 51 का ए पार्ट हो जाएगा। कौन सा है? यूपीपीसीएस 2015 का। कब ऐड किया गया भाई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया है। एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर से नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ? 4th के ए पार्ट में। 4th हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? अरे ये 4th हमारा हो जाएगा, ये हमारा डीपीएसपी हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से लेके 51 तक। ये भी नॉट इन्फोर्सेबल है।
नॉन जस्टिसिएबल है। इसके फिफ्थ हमारे पास आ जाएगा यूनियन, सिक्स हमारे पास आ जाएगा स्टेट। पार्ट थर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा, फंडामेंटल राइट के बारे में पता होगा, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक पार्ट थर्ड में यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अच्छा फंडामेंटल ड्यूटीज लिया कहाँ गया है, ये यूएसएसआर से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद नोट रखना है, पार्ट फोर्थ का ए पार्ट। ठीक है, और मैं आपको देखता हूँ, ये देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2011 फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट फोर्थ का ए पार्ट, ये हमारा यूनियन हो जाएगा, ये सिटीजनशिप से रिलेटेड हो जाएगा, ये हमारा डीपीएसपी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वही क्वेश्चन कितनी बार अभी देखिए पूछा जाएगा। 21 में देख लीजिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, नहीं है। साइंटिफिक टेम्पर मैंने आपको बताया था, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना मैं आपको बताया था, वोट देना आपका वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, आप मत दीजिए भाई, आप नहीं जाते हैं वोट देने तो कोई कुछ कहेगा क्या, नहीं जाइए। तो टैक्स पे करना भी नहीं है, मैंने आपको बताया था ना, ये चीज़ें नोट रखना है। लोअर का देख लीजिए, इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, हो गया। फिर से और देख लेते हैं, 51 का ए कितनी है, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, 11 स्टार्टिंग में कितनी थी, 10 थी, बाद में एक ऐड किया है, कब ऐड किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था, 2002 में आया था। इसके अंदर क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड है, सिंपल से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा ट्रू नहीं, कौन सा ट्रू नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट ट्रू। ठीक है, दे कैन बी इन्फोर्स बाय रिट्स, इन्फोर्सेबल तो है ही नहीं ना, यही खत्म हो गया, काम खत्म, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, मैंने बताया था नॉट इन्फोर्सेबल है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है उसे इन्फोर्स कराने की, लेकिन ऐसे नॉट इन्फोर्सेबल है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट इंक्लूड ड्यूटीज इंप्रूव नेचुरल एनवायरमेंट, हाँ कर सकते हैं। नोबल आइडियाज इंस्पिरेट नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, मैंने आपको बताया था। टू स्ट्राइव टू अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दोस्तों अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 है, ये किसके अंदर आता है हमारा फंडामेंटल, ये हमारा आता है फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। ठीक है, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर मैंने आपको बताया था, साइंटिफिक टेम्पर से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर आपको याद रखना है। फिर हमारा आ जाता है यूपीपीसीएस, नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, डिफेंड करना है कंट्री जब नेशनल सर्विस के हो, बिल्कुल करेंगे। द वैल्यू ऑफ प्रिजन रिच हेरिटेज को मैंने बताया ना, इसको भी करेंगे। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत मैंने आपको बताया था, आर्टिकल नंबर 40 किसके अंदर आता है, डीपीएसपी के अंदर है, गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस है, आयरलैंड से हमने लिया गया है, पार्ट फोर्थ में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉट इन्फोर्सेबल, नॉट जस्टिसिएबल है, पब्लिक प्रॉपर्टी को हम लोग करना है, हो गया। लोअर में देख लें, प्रोटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, विलेज पंचायत नहीं, नेशनल फ्लैग, यस नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग था दोस्तों, इसमें देखिए दो आंसर होगा, नेशनल फ्लैग भी था। ठीक है, नेशनल फ्लैग भी था, पहला ही है जो ए पार्ट है, इसका आंसर बी भी होगा, डी भी होगा, गारंटीड, गारंटीड वाइल्ड लाइफ को तो हम लोग प्रोटेक्ट करना ही है। ठीक है, 1998 इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, किसके अंदर आएगा, इसके अंदर राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, ये हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, पीसीएस मींस फंडामेंटल ड्यूटीज इनकरेक्ट पूछा है, आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, पहला ही गलत है भाई, भाई फंडामेंटल राइट अलग है, पार्ट थर्ड में आता है, इसका पार्ट अलग ही है पूरा, नॉट पार्ट ऑफ, मतलब ये तो सही था, इन्यूमरेटेड पार्ट फोर्थ ए में आता है, 51 आर्टिकल 51 का ए है, मतलब ये तीनों हमारे पास सही थे। देख रहे हैं जितना पॉइंट लिखा है उसके आगे एक भी नहीं आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, पब्लिक इलेक्शन में वोट करना नहीं है भाई, साइंटिफिक टेम्पर है, पब्लिक प्रॉपर्टी को करना है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट डील्स है, नॉट पूछा है हमारे पास। सीधा सीधा फिर पार्ट 2 सिटीजनशिप आ गया, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट आ गया, पार्ट 4 हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आ गया, पार्ट 5 हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं बल्कि कौन सा है, पार्ट 4 का ए पार्ट है, 5 हमारे पास यूनियन से रिलेटेड आ जाएगा अभी यहाँ पास। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस 2007 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करोगे, बिल्कुल करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना है, बिल्कुल करना है, मॉन्यूमेंट को भी करना है, नेचुरल टू प्रोटेक्ट द, देखिए नॉट अ फंडामेंटल, इसका आंसर नॉन ऑफ दीज होगा, क्योंकि सभी हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट को हम लोग करना ही करना है। ठीक है, ये अब सब ये गलत हो जाता है क्योंकि सभी इसमें नॉट तो है ही नहीं, सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, हाँ सेपरेशन टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल नंबर 50 दोस्तों मैंने डीपीएसपी में पढ़ाया था, मतलब डी का हमारे पास 3 हो गया, जैसे ही डी का 3 हुआ, डी का 3 ये देखिए ये ऑप्शन बी ऑप्शन खत्म, फुर्सत, समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 है। ठीक है दोस्तों, टू होल्ड अपहोल्ड सोवेरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ये कहाँ पे है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर है। ठीक है दोस्तों, जितना मैंने बता दिया है उसके अलावा एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, मैं नहीं आया मतलब नहीं आया है। तो दोस्तों जितना मैंने बताया है अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो जितने को 5-10 मिनट लेस देन 10 मिनट्स के वीडियोस जो बन रहे हैं काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जो फालतू के 4 घंटे 5 घंटे में रहा था करने से तो अच्छा ही है, कम टाइम में अच्छे से रिवाइज हो जाएगा आपका, ये चीज़ें आप बाद में फास्ट फॉरवर्ड भी करके देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो हमारा जहाँ तक होने वाला है प्रेसिडेंट ही होगा, और प्रेजेंट करेंगे, काफ़ी अच्छा अच्छे से मैं बता दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसा लगा आपको सेशन। और हाँ, अगर
कोई कमी है तो वो भी बता सकते हैं, कोई अगर अलग से क्वेश्चन इंक्लूड करना है तो वही बता सकते हैं, वही मैं इंक्लूड कर दूंगा। किसी भी पेपर में जाएंगे, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट, किसी भी स्टेट बीएससी के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आने वाला है भाई। जब सारी चीज़ हमने पढ़ी ली है तो उसके अलावा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, वो भी यही किताब ही पढ़ के गया है, कोई ऊपर से पढ़ के नहीं आया। तो दोस्तों कैसा लगेगा, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जो 2026 की घटना चक्र की है, और भी इंपॉर्टेंट है। मैं फालतू की बकवास की वीडियोस नहीं डालता, वो तो आपको पता ही चल जाती होगी, केवल जो इंपॉर्टेंट है वैसे के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।